हेलो कैंसर, वेलकम टू आर्य एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आइए देखते हैं जो कल आपके लिए फुल मून और चंद्र ग्रहण एक साथ होने वाला है उसके लिए क्या खास मैसेज हैं। 7 सितंबर, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज कैंसर। आप वैसे भी एक वाटर साइन हो तो आपके इमोशंस हिट होंगे इस समय पर, काफ़ी अप एंड डाउन आप फील करोगे काफ़ी ज़्यादा, या बहुत जो भी इमोशंस में आप होंगे वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो जाएगी। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओ डेस्टिनी, ब्यूटीफुल कार्ड। ये कार्ड तो बहुत प्यारा है डेस्टिनी का। यूनिवर्स प्लीज गाइड। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड। जजमेंट। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज गाइड। ओह, इटर्निटी खुद आया है। गिव योर सेल्फ परमिशन टू स्लो डाउन। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि आप अपनी लाइफ की गाड़ी को थोड़ा धीरे ही मूव करें, धीरे ही चलाए तो अच्छा है। ठीक है, जल्दबाजी ना करें। कभी कभी स्लो जाना ही, कहते ना, कछुए और खरगोश की रेस में कछुआ जीता। रीज़न यही है क्योंकि जब हम स्लो होते हैं तो शायद हम वो एनर्जी एकदम कंसिस्टेंट वे से डाल रहे होते हैं, और जब हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं तो कहते हैं ना, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो वही है, बहुत तेज़ी से आगे भागना भी या किसी चीज़ को पाने की बहुत तीव्र इच्छा भी क्या करता है, हमें कभी कभी डुबा देता है। बेटर है कि जितना हो सके उतना स्लो पेस पे चले, तो हमें धीरे धीरे हम सब कुछ मिलता चला जाता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में हम बहुत सारी चीज़ें लाइफ में छोड़ देते हैं और फिर बाद में रिग्रेट होता है। ठीक है, पर स्लोली हम जब चाहते हैं तो लाइफ की हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस करते हुए जाते हैं और लाइफ में धीरे धीरे हर चीज़ अचीव करते हुए चलते हैं। ठीक, यहाँ पर अगर बात की जाए डेस्टिनी, तो डेस्टिनी कोई बहुत बड़ा रोल आपकी लाइफ में अदा करने वाली है फ़िलहाल के लिए, जो कि बहुत अच्छा लगता है सुनने में। बट हाँ, लाइक जैसे कि अगर किसी पर्सन का डेस्टिनी में आपके लिखा है मिलना होना, तो उनका मिलना होना होगा। ठीक है, करियर में अगर आपका कुछ अचीव करना लिखा है तो वो होगा। फाइनेंशियली सिक्योरिटी तो आ ही गई है कैंसर आपके पास, तो करियर में तो आप खूब अच्छे से अपना ध्यान और मन पूरा लगाए हुए हैं और फाइनेंसेस को सिक्योर करते हुए, फाइनेंसेस को मतलब सेविंग्स एंड ऑल, इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हो। बट इतना मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपके इमोशंस अगर नेगेटिव हैं, जो कि अब क्या होता है कि उस समय पे हम क्या फ़ील करें, कैसा फ़ील करें, हम नहीं जानते ना। और आप में से बहुत सारे कैंसर हैं। अब आपने मान लीजिए स्पीच किसी से आपकी लड़ाई ही हो गई, ठीक है, तो हो सकता है आज के दिन भी, मतलब अगर अभी आप जब देख रहे हो, आपके इमोशंस हो सकते हैं थोड़े से लो हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, जब हम लो फील कर रहे होते हैं तो हमारी लड़ाइयाँ होने के चांसेस होते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा हाई फील कर रहे होते हैं तो भी हमारी फाइट, किसी से बहस, आर्ग्यूमेंट्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने भी किसी से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए मन में कॉन्फ्लिक्ट्स, ज़रूरी नहीं कि आप जाके किसी से ऐसी बहस कर रहे हो, लड़ रहे हो, नहीं, मन में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपके आ जाते हैं। ठीक है, फीमेल्स देख रही तो किसी मेल से आपकी थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, उनके साथ थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है। ठीक है, पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे। फैमिली के लिए कुछ अच्छा मुझे दिखाई दे रहा होना, जो कि फाइनेंशियली वाइज बहुत अच्छा होता दिखाई दे रहा है। डेस्टिनी में कोई बड़ी चीज़ घटती हो सकती है। ठीक है, तो क्या होता है कभी कभी, ज़रूरी नहीं कि जो मेन चीज़ हो आपकी डेस्टिनी में लिखी वही चीज़ हो, पर वो डेस्टिनी कहीं ना कहीं एक एक जैसा एक इवेंट हुआ, 2 इवेंट हुआ, 3 इवेंट हुए, तो उसका एक बड़ा हिस्सा, उस इवेंट का बड़ा हिस्सा जो कि वो होना है, का बड़ा हिस्सा वहाँ पर वो इवेंट आपके साथ हुआ उस समय पर। ठीक है, सारे इवेंट्स लिंक्ड हैं एक दूसरे से, और फिर कहते हैं ना कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम डेस्टिनी बदल नहीं सकते।
थोड़ी शिफ्ट्स कर सकते हैं, पर पूरी तरीके से उसको होने से नहीं रोक सकते, पर थोड़ी शिफ्ट्स कर सकते हैं। तो आपके छोटे से छोटे डिसीजन, छोटा से छोटा एक्ट उस चीज़ को प्रभावित करेगा। तो वही कह रहे हैं, जब हम स्लो होते हैं ना, तो हम कोई भी काम को बहुत सोच समझ के करते हैं, बजाय कि अगर हम बहुत तेज़ी से चीज़ें में भाग रहे होते हैं। वैसे मैं कैंसर से यही उम्मीद करती हूँ, कैंसर आप इमोशनल हो, पर कभी कभी इमोशनल पर्सन भी नेगेटिव इमोशंस में जाता है। ठीक है, आप देखो इमोशनल हो, मैं समझ सकती हूँ, दूसरों को बहुत समझते हो। ठीक है, दूसरे के दर्द को बहुत जल्दी समझ लेते हो, पर आप भी कभी कभी क्या होता है ना, किसी चीज़ पे इतना ज़्यादा ओवर थिंक या इमोशंस देने की ज़रूरत नहीं, पर आप कर लेते हो, और उसकी वजह से अपने लाइफ में खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हो। आपका बहुत ज़्यादा सोचना भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बेटर है कि बहुत ओवर थिंकिंग ना की जाए यहाँ पर। ठीक है, किसी के बारे में कोई गलत धारणा ना बनाई जाए बिना जाने समझे। ठीक है, आपके हिसाब देखो, आप इंट्यूटिव हो। ठीक है, कहा जाता है कि कैंसर भी काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं। आप इंट्यूटिव हो, ठीक है, अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे आप करो, कोई वो नहीं है। बट कभी कभी क्या होता है, हमारे इमोशंस जब हम पे हावी हो जाते हैं, तो हम सही डिसीजन या क्या सही होगा करना वो हम नहीं कर पाते सही समय पर। इस बीच आप कोई डिसीजन ना दें अपना। ठीक है, कोई बहुत बड़ा एक्शन ना लें आप। ठीक है, जो डेस्टिनी करवाएगा वो तो करवाएगा ही। हाँ, वो तो हम कह, मैंने पहले ही बोला, हम नहीं रोक सकते। बट हाँ, पर आपका क्या है, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, कितना ध्यान रख सकते हैं, उस चीज़ को हम देखेंगे ज़रूर। ठीक है, हो सकता है कोई नई पोस्ट आपका यहाँ पे, जैसे कुछ लोग अगर जॉब कर रहे हैं और चाहते हैं कि मेरा प्रमोशन हो जाए या कोई अच्छी बेटर जॉब मिल जाए या जॉब ही मिल जाए, तो वो चीज़ होते हुए दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही अच्छा है आपके लिए, पॉजिटिव है आपके लिए। ठीक है, बट कुछ तो ऐसा है जो आपके मन में है, किसी को लेके कोई, हो सकता है आपने मन बना लिया है कि ये इंसान तो ऐसा ही है, या फिर हो सकता है कि कोई नेगेटिविटी है, या बहुत लो फील कर रहे हो आप लाइफ में। ठीक है, जो भी शंका है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी एंजाइटी है, ठीक है, इस तरह की कोई भी भावना आपके मन में है, उसको आप ना, मतलब जो भी इमोशंस आपके मन में, उसको आप रिलीज़ कर दो। और यहाँ पे जब रिलीज़ करने की बात की जाती है ना, तो कहा जाता है जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, जो भी आपके मन में बहुत सवाल उठ रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत एनजाइटी हो रही है, तो वो सारे क्वेश्चन, वो जो मन में उठ रहे हैं, उन सबको आप यूनिवर्स को सौंप दो कि यूनिवर्स तुम देखना, तुम संभालना, मेरा इसमें कुछ नहीं है, अब मैं नहीं देखना चाहता। क्योंकि इसको सोच सोच के क्या हो रहा है, जो कि पता नहीं वो चीज़ हो भी या नहीं भी हो, और हम सोच के क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अंदर अपने आप को खुद को पेन दे रहे हैं। बेटर है हम लाइट फील करें। यहाँ पे लाइट फील करना ज़रूरी है। यहाँ ये साफ साफ ये कार्ड्स पूरे दिखा रहे हैं कि आपकी एनर्जी थोड़ी हैवी रह सकती है। ठीक है, तो बेटर है कि हम क्या अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है उस समय पे आप सरेंडर टू द गॉड करो, सिंपल। ठीक है, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।